जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले क्या है कि हमारा जो है 2 क्लास हो चुका है बौद्ध धर्म के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक दिया गया है, उसको चेक करिए। प्लेलिस्ट पूरी है, उसे चेक करिए और क्लास अटेंड करिए। जब तक आप वो पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तो हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे थे। जैसा हमने बताया कि महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कितना 4 आर्य सत्य दिया था। कितने आर्य सत्य दिए थे? तो 4 आर्य सत्य दिया था। तो आर्य सत्य के बाद इन्होंने आर्य सत्य का पालन कैसे होगा, इसके लिए इन्होंने क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। क्या दिया था? तो अष्टांगिक मार्ग दिया था। इसके बाद इन्होंने अपने अनुयायियों को क्या दिया? 10 सील दिया था। क्या दिया था? 10 सील दिया था। जैसा कि पहली सील है क्या? पाणा त्रिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। यानी कि जीव हिंसा पर इन्होंने क्या किया कि रोक लगाया। हिंसा पर क्या किया? रोक लगाया कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा याद करिए, हमने जैन धर्म में भी बताया है। क्या बताया है? कि है जवन महावीर स्वामी भी ये कह रहे हैं कि जीव हत्या मत करा है, करे खातिर इन्होंने क्या किया था? कृषि पर ही रोक लगा दिया था। कृषि पर क्या किया? रोक लगा दिया। यानी कि कृषि ही नहीं करेंगे हम लोग तो कैसे जीव हत्या होगा। तो वही बात महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं क्या कि जीव की हिंसा ना करो, यानी कि किसी भी प्राणी का हिंसा ना करो। दूसरा इन्होंने क्या दिया? पहला पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ऐसी करके इन्होंने क्या किया कि 10 सील को दिया। हम भाई यहाँ पर धर्म तो पढ़ नहीं रहे हैं कि धर्म के बारे में पूरा डिस्कस किया जाए, बस इतने अपने एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो बता देंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आता है। ओके, तो इन्होंने क्या दिया कि 10 सील दिया। इसी प्रकार इन्होंने अपने सील में कहा कि किसी की बिना पूछे किसी की वस्तु को क्या करो? छुओ ना। और ना कि केहू का 100 रुपया गिर गवा है, उधर देखत तो धक के जेबे में धलक, कहाँ देखता है ससुर, कौन देखते हैं धई के धल अपने जेबे में। ऐसा इन्होंने करने से क्या किया कि मना किया कि किसी प्राणी की हिंसा ना करो, ना किसी की पूछे कोई वस्तु को लो, ना झूठ बोलो। ये सब ऐसे करके इन्होंने क्या किया? अपने अनुयायियों को क्या किया? 10 सील दिया था। कितने सील दिए थे? तो 10 सील इन्होंने दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने अनुयायियों को 3 ठो दर्शन दिए थे। क्या दिए थे? 3 ठो दर्शन दिए थे। किसको दिए थे? अपने अनुयायियों को, यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म मान रहे हैं उनको 3 ठो दर्शन दिए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके धर्म जो है पाली भाषा में था। बौद्ध धर्म किस भाषा में उपदेश देते थे? तो पाली भाषा में उपदेश देते थे। जिससे क्या हुआ कि भारी मात्रा में सब लोग आते जाते थे। सब लोग क्या है? जुड़ते जा रहे थे इनसे। भारी मात्रा में इनसे लोग क्या है कि जुड़ते जा रहे थे, ये अपना उपदेश देते जा रहे थे। इन्होंने 3 ठो दर्शन दिया, जिसमें से पहला था क्या? पहला था अनिश्वरवाद। क्या? अनिश्वरवाद पहला इन्होंने दिया कि अनिश्वरवाद, यानी कि ये जो सृष्टि है ना, ये जो संसार है ना, हमें कोई ईश्वर है नहीं। इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई ईश्वर नहीं। भाई साहब, हम नहीं कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी कहे थे कि यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं है। जो भी इंसान है, जिनकी भी आत्मा है, इच्छा है, सब लोग क्या है कि अगर वो कर्म करेंगे तो ईश्वर की उपाधि उनको दी जाएगी। अन्यथा इन्होंने क्या किया कि अनिश्वरवाद दिया था। पहले दर्शन में क्या दिए अपने अनुयायियों को? तो इन्होंने क्या दिया था कि अनिश्वरवाद दिया था। दूसरी चीज उन्होंने कहा था क्या? शून्यवाद। क्या कहे थे? शून्यवाद दिए। कौन सा वाद दिए? कि शून्यवाद, यानी कि संसार में कोई भी व्यक्ति क्या है कि संपूर्ण नहीं है। कि वो कह दे कि हाँ हम में एकदम पूरा एकदम हीरो है ना, पूछ ला कत्तो से भैया कत्तो छोटी चीज बजा सकले, कहे कि केहू कौनो में सर्वोपरि ना हो। केहू सोच ले कि हम हेम्मत है हिस्ट्री तो हमारे पूरा है वाले, कत्तो से पूछ ला, दाई के छोट का चीज पूछ दिए पगला जाएगा दिमागवा। कहें कि क्या है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीवन हो, कभी
वो होता ही नहीं है, पूरा ही नहीं होता है, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, शून्यवाद दिया कि कोई भी व्यक्ति क्या है, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, यानी कि जो कुछ भी है सब वो कम ही है, जो कुछ भी है वो क्या है, कम ही है। और तीसरी चीज इन्होंने क्या दिया था, क्षणिकवाद। क्या दिया था, क्षणिकवाद। क्या दिया, क्षणिकवाद तीसरी चीज इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु है तो क्षणिक समय के लिए है। कितने समय के लिए, क्षणिक समय। मान लो कब्बो के उग पाई गया लाख रुपया धई के एकदम पूरा मजनू फटे मजनू से ढाई के एकदम पूरा फटे मजनू भैया हमारे पास तो लखपति हो गई भैया, कितना दिन के लिए रही। कबीर दास कहे थे, कबीर दास भी कहे थे क्या है कि उन्होंने भी कहा था कि क्या है, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, क्षणिक हैं, क्षणिक हैं। क्या है, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो क्षणिक हैं। कबीरदास ने भी क्या किया था कि यही कहा था कि कबीरदास ने क्या कहा कि जो लोग का है कि 2-4-10 मंजिला घर बना लेते हैं ना, वो पूरा एकदम देखिए अरे हमारे तो पूरा घर है एकदम का है, पूरा एकदम बहुत बड़ा है, एकदम पूरा घमंड से सीना फुला जाए, अबे तोरे का अरे हमारे तो पूरा एकदम घर बनौले। तो कबीरदास ने कहा कि ऐसन घमंड मत करा, ई क्षणिक चीज हो, एक दिन ऐसन आई कि गिर उड़ के का हुई, फलस्त हो जाए, एकदम कुल पट जाई, ऊपर आए करे घास जामी, फिर से कौनो बकरी आके चरी, फिर से का हुई, कौनो बकरी आके चरी। यानी कि गर्व मत करा, कौनो चीज पे का है कि गर्व घमंड मत करा कि कुल चीज का है से कहा कि क्षणिक है, कुल चीज का है कि क्षणिक है। अगले चीज में क्या किया कि इन्होंने क्या दिया था, 3 ठो त्रिरत्न दिया था। क्या दिया था, त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न किस लिए दिए थे, कहे कि इन्होंने कहा कि हर एक चीज क्या है, वैज्ञानिक कारण है। बुद्ध जी ने कहा क्या कि मुझे मत मानिए, मेरी बातों को मत मानिए, परंतु क्या है कि थोड़ा अपने तर्क करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाइए, देखिए जो मैं बता रहा हूं वो अगर सही है, आपको अगर लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके वर्तमान समय में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने कसौटी पर कसिए, अगर ये सही पाया जाता है ना, तब इसको स्वीकार करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। अन्यथा क्या करिए, छोड़ दीजिए। अपने थोड़ा दिमाग से सोचिए, तर्क करिए, अगर मेरी बातें सही लगती है ना तो क्या करिए, आ जाइए, कहां पर आइए, बुद्ध की शरण में आ जाइए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, बुद्ध बन सकता है। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है बुद्ध बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, तो लोगों ने सवाल किया कि मान लीजिए हम तो बुद्ध बन जाएंगे, कहें कि हम आपके समकालीन हैं, जो हमार लकवा है और कर लइकवा जवन जन्मी, तब तक तो तू खत्म हो जीबा। कुल कैसे जाइए तोहरे शरण में, कुल कैसे जाइए, तो ओकरे खातिर बनाया गया कि क्या है, अगर हम नहीं हैं तो संघ में चले जाइए। आप किस में चले जाइए, संघ में जाइए, भिक्षुओं के बीच में रहिए, आपको क्या है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अब लोगों ने कहा अगर सभी लोग भिक्षुए बन जाएंगे, सभी लोग भिक्षु बन जाएंगे, तो जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो कैसे चलेगा, हमारा समाज कैसे चलेगा। हम क्या है कि समाज ही नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया, कहा धम्म में चले जाइए। जो लोग अगर क्या है संघ में नहीं जा सकते, मान लो केहू पढ़ावे के हो, केहू के पढ़े के हो, केहू के रोड बनवे के हो, केहू के का करे के हो, तो उसके लिए का कहें कि उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो किस में चला जाए, वो धम्म में चला जाए। किस में चला जाए, धम्म में चला जाए। धम्म में चल जाने का मतलब क्या है कि मोटकी मोटकी किताबिया ला के पढ़ा, समझ में आवे तो ओकर अनुसरण करा। जैसे कि में लिखल है ना पंचशील में कि जीव हिंसा मत करो, किसी की चोरी चमारी मत करो, तो ऐसा करा, जीवन में खुशहाल रहा एकदम। ठीक है, ये हम नहीं बुद्ध जी कह रहे हैं। तो क्या है, धम्म में चले जाइए। तीनों ने 3 ठो का दिया था, 3 ठो त्रिरत्न दिया था, बुद्ध संघ धम्म, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि यानी कि संघ में चले जाइए या धम्म में चले जाइए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये अपना उपदेश दे रहे थे, कहां पर, एक बार उपदेश दे रहे थे पावापुरी में। कहां पर, पावापुरी में उपदेश दे
रहे थे। वहीं पर क्या हुआ, उपदेश जब खत्म हुआ तो इनका एक ठो शिष्य था जिसका नाम था क्या, चंदू। क्या नाम था, चंदू नामक एक ठो इनका शिष्य था। इसने क्या किया, चंदू नामक जो शिष्य था इसने क्या किया कि मशरूम का भोजन लिया है। मशरूम का भोजन लाया जिसको शुकर मांस भी कहते हैं। मशरूम का भोजन लाया जिसको क्या कहते हैं, शुकर मांस भी कहते हैं। इसी में मिला दिया था जहर। इसी में क्या मिला दिया था, जहर मिला दिया था। जब जहर वह मिला दिया, जब इसको खाएं तो इनकी तबीयत क्या हुई, धीरे धीरे बिगड़ने लगी। धीरे धीरे जब इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो इनको क्या है कि पावापुरी से लेकर जाया गया कहाँ पर, कुशीनगर में। कुशीनगर, कहाँ पर, कुशीनगर में जब ये गए तो वहीं पर इन्होंने क्या किया कि अपने प्राण को त्याग दिए। अपने प्राण को त्याग दिए यानी कि इनका परिनिर्वाण हो गया। बौद्ध धर्म में जितने भी लोगों का मृत्यु होती है उसे कहते हैं परिनिर्वाण। पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण हो गया। इनका क्या हो गया कि महापरिनिर्वाण हो गया। जब इनका महापरिनिर्वाण हो गया तो इनको क्या किया गया कि इनकी अस्थियों को 8 बड़े बड़े स्थानों पर, 8 स्थानों पर ले गया जिसे कहते हैं क्या, अष्ट महास्थान। क्या कहते हैं, अष्ट महास्थान। जब ये मृत्यु हो गई इनकी तो इनकी अस्थियों को 8 जगहों पर लेकर जाया गया जिसे कहते हैं अष्ट महास्थान। क्या कहते हैं, अष्ट महास्थान कहते हैं। क्या, इनकी जब अस्थियों को लेकर गया कहाँ पर, 8 स्थानों पर लेकर गया। तो इसके बाद जब बात आई कि अब तो बुद्ध जी क्या हुए, मर गए हैं, बुद्ध जी का परिनिर्वाण हो गया है, तो इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। क्योंकि ये लोग देखे थे कि किस तरह से क्या है कि जैन धर्म का जो विनाश हुआ था इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। कि जैसे आपको पता है कि अगर कोई प्रकार का दुख ना हो तो हम भूल जाएंगे कि हमारे संसार में कोई ऐसी प्रकृति शक्ति भी है, कोई ईश्वर भी है। क्या है, कुछ है इस संसार में। अगर दुख ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर क्या है, हमारे यहाँ त्योहार ना हो तो लोग क्या करेंगे, धर्म को भूल जाएंगे। धीरे धीरे धर्म को क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि धर्म भी कोई चीज होती है। त्योहार से लोग क्या करते हैं कि याद रखे रहते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ कि जब बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो इसके बाद लोगों ने क्या किया कि इसके प्रचार प्रसार के लिए 4 ठो बौद्ध संगीतियां किए थे। कितने किए थे, 4 ठो बौद्ध संगीतियां किए थे। इसके बारे में देख लेते हैं तो आगे चलते हैं। पहली अगर बौद्ध संगीति की बात हम लोग करते हैं तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जो कहां पर हुई थी, राजगीर में। कहां पर हुई थी, राजगीर में। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अब पूछेगा आपसे करवाया किसने था, कौन सा राजा करवाया था पहली बौद्ध संगीति, तो कौन कराया था, अजात शत्रु कराया था। कौन कराया था, अजात शत्रु कराया था। यानी कि शत्रुओं से भी आजाद रहने वाला ही अजात शत्रु कहलाता है। यानी कि उस समय का बहुत ही विशाल राजा था अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु। इसी ने क्या किया कि चौथी पहली बौद्ध संगीति कराई थी। कहां पर कराया था, तो राजगीर में कराया था। इसके अगर पुरोहित की बात करते हैं तो पुरोहित थे महाकश्यप। महाकश्यप क्या थे, इसके पुरोहित थे। क्या थे, पुरोहित थे। पहली बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन थे, तो थे महाकश्यप। महाकश्यप क्या थे, इसके पुरोहित थे। अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व यानी कि BC में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। कहां पर हुई थी, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हो गई थी, जिसको कराने वाला राजा था कालाशोक। कौन था, कालाशोक नामक राजा ने कराया था। शोक मतलब क्या होता है, दुख होता है। यानी कि दुखों से ज्यादा करिया, कालाशोक दुखों से ज्यादा करिया क्या हो जाए, कालाशोक नामक राजा कराया था। जो कहाँ करा, इसके पुरोहित कौन थे, तो थे साबक मीर।
साबक मीर इसके क्या थे? पुरोहित थे। दूसरी बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन थे? तो थे साबक मीर। कौन थे? साबक मीर थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? तो वैशाली में हुई थी। राजा कौन था? तो कालाशोक था। कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अब कहाँ पर हुआ था? ते हुआ था क्या? कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। और कराया किसको था? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक ने भी क्या किया था कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लिया था जब युद्ध में भीषण हानि हुई है इतिहास के अंतर्गत। आगे जब हम अशोक के बारे में बताएंगे तब बताएंगे इसने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, किस कारण से अपनाया था, इसको बताएंगे। ठीक है, तो 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति अशोक की देखरेख में पाटलिपुत्रा में की गई, जिसके पुरोहित थे मोगलीपुत्र। क्या थे? मोगलीपुत्र यानी कि बहुत लोगों के पुत्र क्या होते हैं? गुंगा होते हैं। मोगलीपुत्र क्या होते हैं? बहुत नहीं कहते हैं आपका पुत्र मोगलीपुत्र काजी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति जो बहुत लंबे समय के बाद हुई थी, यानी कि पहली सदी में हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम सदी में। प्रथम सदी में पहली बौद्ध संगीति हुई। इसको हम ईस्वी भी कह सकते हैं। ईस्वी भी कह सकते हैं पहली बौद्ध संगीति को। और ये कहाँ पर हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति तो ये हुई थी आपकी कुंडलवन में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसको कराया किसने था? तो इसको कनिष्क नाम का राजा कराया था। किसने कराया था? तो कनिष्क ने क्या किया था कि चौथी बौद्ध संगीति पहली सदी में यानी कि फर्स्ट ईस्वी में कराया था कनिष्क ने कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वसुमित्र। आपसे इस तरह पूछते गए कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां मनाई गई, जिसमें क्या है कि कौन सी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे? कौन सी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष पाए गए? तो यही चौथी बौद्ध संगीति है, जिसमें क्या है? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पाए गए। यानी कि अब तक जितनी बौद्ध संगीतियां होती थी केवल अध्यक्ष रहते थे। देख लीजिए महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुत्र, 3 में क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये वसुमित्र भी क्या थे? इसके चौथी के अध्यक्ष थे। परंतु इसके बाद यहीं पर अश्वमेघ नाम का व्यक्ति था। दो यहाँ पर क्या था? उपाध्यक्ष था। अश्वमेघ क्या था? उपाध्यक्ष था। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की व्यवस्था की गई थी, जिससे क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होते गया। बौद्ध धर्म क्या है? आगे बढ़ता गया। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। क्या अब आपसे आगे पूछ लेगा कि क्या है कि बौद्ध जन्म, जैसे इनका क्या है कि महात्मा बुद्ध जी जब पेट में थे या जब आराम ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय के इनका चिन्ह का हमेशा परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है कि जब महावीर स्वामी को गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका चिन्ह क्या? उसको किस चिन्ह से जाना जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? जब मर गए तो उसको किस चिन्ह से जाना? थोड़ा सा चिन्ह के बारे में देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चिन्ह की बात करते हैं। तो अगर पहली बात, जब एक गर्भ में थे, अपनी माँ के क्या थे? गर्भ में थे, तो उस समय कौन सा चिन्ह? जब इनकी माता महामाया से पूछा गया ना कि जब इ पेटवा में रहना है गौतम बुद्ध जी तो तुम केथुआ का सपना आवत रहल है, बतावा। तो कहानी तो वही समय बताऊ नी कि जब है हमार लडलवा, हमार हीरावा, हमार मोतिया जब हमारे पेटवा में रहा ना तो हमारा के हाथी का सपना ज्यादा आवत रहा। केकर सपना आवत रहा? हाथी के ज्यादा सपना देखत रहनी है। तब कहल गल कि जब एक गर्भ में थे तो उस समय का चिन्ह जो था वो क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। उस समय का चिन्ह क्या था? तो उस समय का चिन्ह था हाथी। परंतु जब इनका जन्म हो गया, क्या हो गया? जन्म हो गया, तो इसको किस चिन्ह से याद डिनोट करेंगे? तो आप देखेंगे अगर सुबह सुबह जाएंगे ना कहीं पर पोखरा तालाब में देखेंगे तो कमल जो एकदम का बहुत ही सुंदर लगता है।
तो इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उनको लड़का नहीं पैदा हो रहा था। तो जब ये पैदा हुए तो एकदम कमल की भांति बहुत ही सुंदर सुशील लड़का पैदा हुए थे। तो इसीलिए इनको किस चिन्ह से कहा गया? तो कमल के नाम से। किसको? कौन सा चिन्ह? तो कमल होता है। जब क्या है, जन्म इनका हुआ, जन्म का डिनोट क्या होता है? जन्म का चिन्ह क्या है? तो कमल का है, कमल। जब ये बढ़ गए यानी कि युवा हो गए, तो उस समय का चिन्ह कौन था? भाई साहब देख लीजिए, युवा अवस्था ही क्या है? तूफान की अवस्था है। हमें जमन जो चाहिए ना वो कोले, वो का करी, वो कोले। युवा अवस्था ही क्या है? तूफान की अवस्था होती है। इसीलिए इनकी अवस्था को क्या कहा गया? साड़ कहा गया। साड़ देखते हैं एकदम ढाई के हुआ रहता हमेशा ना, तो ही का युवा अवस्था में इनका चिन्ह जो था वो साड़ था। क्या था? साड़ था। साड़ था इनका युवा अवस्था का चिन्ह। अगला अगर देख लेते हैं, जब इन्होंने घर छोड़ा यानी कि गृह जो त्याग दिया, तो उस समय का जब घर छोड़ले हुई है तो अपाची से थोड़ी गए धक 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 धक, यानी कि बुलेट से धक धका के चल गए ना, या इनोवा से 4 व्हीलर एक से एक तो रहनी ना उस समय। नहीं तो राजा रहा ना, थोड़ी कुछ कमी थोड़ी रहा, ढाई के चलल होता है एकदम बना के बुलेट से, बुलेट ना, बुलेट पे जीजा जी संगवा। उसी प्रकार तो घर जब छोड़े थे तो इनका उस समय का घर छोड़ने का चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। घोड़ा है, क्या है? घोड़ा, यानी कि घोड़ा से क्या है कि इन्होंने घर को क्या किया? त्याग दिए। जब त्याग दिए तो इनके उपदेश का कभी कभी पूछ लेता। किसका? उपदेश कैसे दिए? उपदेश का चिन्ह इनका क्या है? तो उपदेश का चिन्ह इनका क्या है? तो चक्र है। क्या है? इनके उपदेश का चिन्ह क्या है? तो चक्र है। चक्र का मतलब क्या है? कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो सर पे एकदम पूरा चक्र नाचने लगा। चक्र नाचने लगा मतलब क्या? एक विशेष प्रकार की लाइटिंग हो गई। जो देखते थे तो एकदम क्या सब लोग दंग रह जाते थे, आखिर इनको कैसे क्या हो गया।